दोस्तों अभी हमारे दरमियान जनाब अंजर साहब है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। ईद का समय है, ईद का दिन है आज, खुशी का मौका है। इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे अंजर साहब से कि आप कुछ कहें। ये 30 दिन जो रमज़ान का गुज़रा है, उसके जो रोज़े मुसलमानों ने रखे हैं, उसके एवज में अल्लाह ने खुशी मनाने के लिए ईद का दिन दिया, जो ज़माने से आ रहा है और रोज़े क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। रमज़ान के अंदर जिस तरह से लोग टाइम बाउंडेशन के तहत अपना जीवन गुजारते हैं, न वक्त से पहले खाते हैं, न वक्त से पहले पीते हैं, न वक्त से पहले सोते हैं, और गहरी नींद से भी वक्त होते ही उनको उठना पड़ता है। यानी पूरी तरह से अपने जिस्म को और अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपने दिल को इबादत की ओर लगाए रहते हैं। काश आज के दिन खुशी में तब्दील है, उसी का नतीजा है, लेकिन इसे आगे लगातार जारी रखनी चाहिए। और अगर इस तरह से ज़िंदगी हम गुजारते हैं तो ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी और सीधा रास्ता आसानी से गुज़रता जाएगा और हम लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जो मज़हब इस्लाम का मकसद है, पैगाम है, वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये जो बाउंडेशन है ना, ये जीवन को सुधारने के और इसी के अंदर गरीबों के भी सहायता करने की बात कही गई है। इसलिए साल में एक मरतबा 2.5 रुपया, 100 में 2.5 रुपया, उसको जिसके पास दौलत है पूरा खर्च करने के बाद जमा जितना उसका 2.5 रुपया 100 के हिसाब से निकाल कर गरीबों में दीजिए। यानी कुल मिलाकर ऐसा बैलेंसिंग महीना है ये कि इस पर दुआ कीजिए हम सभी लोग कि नहीं पूरा तो 11 महीने आधे भी अगर चलते हैं तो जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिस तरह से जन्नत और जहन्नम का जिक्र है, अगर हम सीधे रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर जन्नत मिलेगी, और अगर दूसरे रास्ते पर चलेंगे, गलत रास्ते पर, तो जहन्नम मिलेगा। और एक बात और, इंसान और फरिश्ता ये 2 तरह की बातें आती है जिसका तज़किरा हम और आप हमेशा सुनते रहते हैं। इंसान जो है फरिश्ता से ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि वो गुनाह भी देखता है और सवाब भी देखता है। इस दोनों के बीच का रास्ता लेकर चलता है, इसीलिए वो बड़ा हो जाता है। इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। है। ईद के मौके से आप देशवासियों को क्या कहेंगे? भाईचारे का पैगाम है ये, मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जिस तरह से हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, अपने बिरादर वतन के यहाँ सामान खरीदते हैं, अभी ईदगाह से निकलने के बाद मिठाई का स्टॉल लगा हुआ है, हम वहाँ मिठाई खरीदेंगे। तो ये जो भाईचारा है, निर्भरता है, ये बाकी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क अनेकता में एकता का पैगाम देता है। तो हम उस पर अमल करते आ रहे हैं। 1947 में जो मुल्क आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों के साजिश के बिना पर हमारा मुल्क टूटा, तो हम सभी हिंदुस्तानी जो अभी मौजूद हैं, हमारे पूर्वजों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इस मुल्क को ही अपना मादरे वतन समझा, क्योंकि पैदाइश उनकी यहीं हुई थी, उन्होंने जंग आज़ादी लड़ी थी। तो इसलिए हम उनके आदर्श को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे अगले जनरेशन को भी हम शिक्षा और तालीम देते हैं कि इसी तरह से वो अमन और शांति और प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के रास्ते पर चलते हुए इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इसी के मद्देनजर एक शेर है कि आपस में मिलजुल के रहो तो जाने हम, आपस में मिलजुल के रहो तो जाने हम, नफरत के शोलों से बचो तो जाने हम, नफरत के शोलों से बचो तो जाने हम। बाद में बनना हिंदू मुस्लिम ईसाई, बाद में बनना हिंदू मुस्लिम ईसाई, अरे पहले एक इंसान बनो तो जाने हम, पहले एक इंसान बनो तो जाने हम। एक शेर गंगा जमनी तहजीब के हवाले से मैं भी अर्ज कर दे रहा हूँ कि तेरा खून है काला न मेरा खून सफेद, तेरा खून है काला न मेरा खून सफेद,
तो फिर ये कैसा है मतभेद। वाह, इंसान इंसान है, इंसानियत के बाद ही मजहब है। बेशक। जब इंसान बनेगा तब वो मजहब को पहचानेगा और अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। इसलिए हर इंसान को हिंदुस्तान के अंदर खुली आज़ादी मिली है कि वो अपने मजहब पर पूरी तरह खुल करके आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों में इबादत करे, अपने मस्जिदों को आबाद करे, अपने मदरसों को आबाद करे, अपने बच्चों को जहाँ चाहे पढ़ाना वहाँ पढ़ाए। खुदा आखिर में मैं हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन पढ़ देता हूँ, जो अभी के माहौल के लिए मुनासिबत रखता है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए और बच्चों के बीच उन्होंने अपना खिताब किया, तो उन्होंने जो बात कहा वो बहुत ही मार्के वाली बात है, उस पर अमल करना चाहिए हर इंसान को, और वही मज़हब के अंदर भी है। आई एम हिंदू एंड यू आर मुस्लिम, वी आर इनहेरिटेड इन सेम जनरेशन बट हेरिटेंस इज डिफरेंस, सो कॉल्ड आई एम हिंदू एंड यू कॉल्ड मुस्लिम। कि हम हिंदू आप मुसलमान, हम लोग पैदाइशी एक, हमारी पैदाइश हिंदू के घर में इसलिए हम हिंदू, आपकी पैदाइश मुसलमान के घर में इसलिए आप मुसलमान। हम लोग सब एक ही मालिक हकीकी के औलाद हैं। अगर इस बात पर अमल करते हैं, और यही मज़हब भी कहता है, तो इंशाअल्लाह कभी झगड़ा नहीं होगा। और हिंदुस्तान जिस सभ्यता संस्कृति गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है, वो लगातार आगे भी कदम से कदम और शाना बशाना बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। आप सभी लोगों को ईद के पुरखुलूस मुबारकबाद संग्राम वासियों की तरफ से। ईद मुबारक सभी, बहुत शुक्रिया। रहिए हाँ। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब अंजर साहब से, इनके सारी गुफ्तगू का लब्बो लबाब यही था कि नफरतों को हमें मिटाना है, नफरतों को हमें मिटाना है, प्यार का दीप फिर जलाना है, और हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है।